मेरे पापा की हत्या के बाद जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बहादुरगढ़ में इनेलो के दिग्गज नेता नफे सिंह राठी की हत्या से पूरा हरियाणा हिल गया है। रविवार की शाम कई शूटरों ने पीछा करके बहादुरगढ़ में राठी की हत्या कर डाली। राठी के साथ में उनके एक समर्थक की भी हत्या की गई है। घटना के बाद पूरे राज्य में दहशत का माहौल बन चुका है। हालांकि अभी इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम जुड़ने लगा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राठी की हत्या में लॉरेंस गैंग का हाथ भी हो सकता है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि हत्याकांड के पीछे किसी प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है। हालांकि इस बात की आधिकारिक तौर पर किसी ने पुष्टि नहीं की है, न कोई सबूत मिला है और न ही पुलिस ने बयान दिया है। अब बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने की कई वजह है। ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में जितनी भी हाई प्रोफाइल किलिंग हुई है, उनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सक्रिय रूप से पाया गया है। बड़ी बात यह है कि इस संगठन ने खुद ही कई बार हत्याओं की जिम्मेदारी ली है और डंके की चोट पर वारदातों को अंजाम दिया है। अब नफे सिंह राठी की हत्या में भी इस गैंग का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर इस गैंग के पास्ट रिकॉर्ड को देखा जाए तो कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और सिद्धू मूसेवाला की हत्याओं में भी लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था। पिछले साल 5 दिसंबर को राजस्थान में करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। इसी तरह सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। साल 2022 में 29 मई को जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले ही थे, उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तब खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। एक बड़ी बात यह भी है कि कुछ शूटर्स ने मूसेवाला को मौत के घाट उतारा था। वो सभी बंदूक चलाने में एक्सपर्ट थे, उनका एक भी निशाना मिस नहीं हुआ। ये लॉरेंस गैंग की पहचान भी कही जा सकती है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करने पर भरोसा दिखाया जाता है, शूटर्स को हायर कर किसी को भी मार दिया जाता है। समझने वाली बात यह है कि नफे सिंह राठी को जो गाड़ी में मारा गया, वहां भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। हत्या उसी अंदाज में हुई है जिस तरह से मूसेवाला का भी मर्डर किया गया था। तब भी कुछ शूटर्स ने अचानक से आकर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। यहाँ भी वही देखने को मिला है। ऐसे में सेट पैटर्न, वही तरीका, क्या हत्या भी लॉरेंस गैंग ने की, ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राठी की हत्या में लॉरेंस गैंग का हाथ होने की आशंकाओं से इनेलो के नेता अभय चौटाला इनकार करते रहे हैं। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला कहते हैं, लॉरेंस गैंग का मैं तब मान सकता था अगर उसकी तरफ से कोई फोन आया होता या कोई फिरौती की मांग की गई होती। कभी भी उनकी तरफ से कोई इस तरह की डिमांड नहीं की गई। अभय चौटाला ने सवाल उठाते हुए कहा, अगर सरकार कहती है कि लॉरेंस गैंग का काम है तो सरकार ने सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई। अभय चौटाला ने हत्या के लिए मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और केंद्रीय जांच ब्यूरो से गहन जांच की मांग की। उधर अभी नफे सिंह राठी के परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक उनके शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र सिंह राठी कहते हैं, जब तक पुलिस मेरे पिता के हत्यारों को पकड़ नहीं लेती, हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3 साढ़े 3 बजे के बाद। एफआईआर दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। एफआईआर में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब ने कोई, आप देखिए, कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो शासन ये इंतजार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।